नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गुर्दे की पथरी, जिसको हम किडनी स्टोन या रीनल कैलकुलस भी कहते हैं, उसके अंदर हमें हमारे खाने पीने के अंदर क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। यानी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से फल फ्रूट्स हैं जिनका कि हम खाएँ या नहीं खाएँ। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है जो मैं डे टू डे लाइफ अपनी क्लिनिक में भी देखता हूँ कि पेशेंट जो किडनी स्टोन के आते हैं वो जानना चाहते हैं कि सर मैं गुर्दे में पथरी हो गई है, हमने पथरी का बार बार ऑपरेशन करवा लिया, 2 बार करवा लिया, 3 बार करवा लिया और हमें बार बार पथरी बनती रहती है। या कुछ लोग जिनको पहली बार पथरी बनी होती है वो भी जानना चाहते हैं कि सर अब हमें डाइट के अंदर क्या क्या रेगुलेशंस करने चाहिए, क्या क्या हमें डाइट में मॉडिफिकेशंस करने चाहिए जिससे कि हमारी गुर्दे की पथरी जो है वो साइज में बढ़े नहीं और जो बन गई है वो फटाफट घुल जाए। और जिनको बार बार होती है वो अपने भोजन में जानना चाहते हैं कि हम क्या हमारे भोजन में कुछ ऐसे बदलाव ला सकते हैं जिससे कि हमें गुर्दे की पथरी बार बार नहीं बने। दोस्तों, आप सब जानते हो कि हर बीमारी के अनुसार कुछ खान पान डिसाइड किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कोई डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं तो अगर वो शुगर खाते हैं तो उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगी, उल्टा बढ़ेगी, वो चाहे कितनी भी मेडिसिन ले लें। उसी प्रकार अगर कोई ब्लड प्रेशर या हम बोलें हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं और वो लगातार नमक खा रहे हैं और अचार वगैरह खा रहे हैं जिनमें कि सॉल्ट इंटेक है ज़्यादा, तो उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो सकता। उसी तरह से किडनी स्टोन्स के लिए भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें खाने पीने में अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमें बार बार पथरी होने की प्रवृत्ति है उससे भी हम बच सकते हैं और हमारे एग्जिस्टिंग स्टोन्स भी फटाफट ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जो गुर्दे की पथरी है उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि किडनी स्टोन नाम से आप मेरे YouTube चैनल में देख सकते हैं। उसके अंदर हमने बहुत ब्रीफ में डिस्कस किया है कि कैसे गुर्दे की पथरी बनती है, वो कौन कौन से केमिकल्स या मिनरल्स हैं या कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम है, ऑक्जेलेट्स है, ये कुछ इस तरह के जो यूरिक एसिड्स हैं जिनके कारण कि हमारे शरीर में गुर्दे से में पथरी बार बार बना करती है। तो उसमें मैंने डिस्क्राइब किया है, बहुत डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है कि कौन कौन सी पथरियाँ होती है और गुर्दे में होती है, यूरेटर में होती है, ब्लैडर में होती है, कहाँ कहाँ पर होती है और उनका क्या क्या नाम होता है। उसी तरह से जो पथरियों का केमिकल कंपोजिशन है जिससे वो पथरियाँ बनी हुई है, कैल्शियम से बनी हुई है, ऑक्जेलेट से बनी हुई है, सपोज वो फॉस्फेट से बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली उनका क्या क्या नाम है, यूरिक एसिड से बनी हुई है उसका क्या नाम है, टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, वो सारा मैंने वहाँ पर बताया। तो उस सब के लिए आप किडनी स्टोन वाला वीडियो देख सकते हैं कि उसका क्या बेस्ट पॉसिबल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है और किस प्रकार आप होम्योपैथिक मेडिसिन से जो गुर्दे की पथरी है उसको बिना सर्जरी भी बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें भोजन के अंदर क्या क्या बदलाव करने चाहिए जिससे कि हमारी गुर्दे की पथरी के अंदर हमें रिलीफ मिले। दोस्तों, चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि अगर हमें गुर्दे की पथरी बन गई है या हमें बार बार बनती है तो सबसे पहले हमें भोजन में क्या क्या नहीं खाना चाहिए या हमें कौन कौन से भोजन है जिनकी मात्रा हमें शरीर में बिल्कुल लिमिटेड लेना चाहिए, बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए जिससे गुर्दे की पथरी की साइज बढ़े नहीं और बार बार हमें नहीं बने। दोस्तों, सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा भोजन नहीं लेना चाहिए उसके अंदर मेनली जो स्टोन्स होते हैं वो मैंने आपको बताया कि कैल्शियम से बनते हैं, ऑक्जेलेट से बनते हैं, फॉस्फेट से बनते हैं, सोडियम एंड जो एनिमल प्रोटीन, यानी इन सब में जो फूड जो कि कैल्शियम में रिच है, ऑक्जेलेट में रिच है, फॉस्फेट में रिच है, सोडियम में रिच है या एनिमल प्रोटीन में रिच जो फूड्स हैं, इनका हमें जो हमारा भोजन है उसमें मात्रा कम से कम लेनी है, इनको हमें कम से कम खाना है क्योंकि ये सारे जो हैं हमारे जो किडनी स्टोन बनेगा उसको हमेशा बढ़ाएंगे ये। तो अब हम 1 बाय 1 शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो नॉन वेज लेते हैं या मांसाहारी हैं उनके लिए कि आपको एनिमल प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। यानी अगर आप किसी तरह का नॉन वेज लेते हैं पर्टिकुलरली जैसे मांस, मछली यानी सी फूड या एग लेते हैं तो वो आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये अगर आपको शरीर में पथरी बन रही है तो आपके पथरी को जो है लगातार ये बनाने के अंदर मदद करेगा। दोस्तों, आपको अपने बॉडी के अंदर जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर सॉल्ट इंटेक यानी भोजन में नमक की मात्रा भी कम कर देनी चाहिए। अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं या नमकीन चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और आपको अगर पथरी भी बार बार बन रही है तो आपको नमक की क्वांटिटी भी कम कर देनी चाहिए। दोस्तों, हम हमारे भोजन के अंदर सबसे ज़्यादा जो है सब्जियां या सलाद खाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी सब्जियां हैं जो हमें कम खानी चाहिए। दोस्तों, सब्जियों में हम बात करें तो सबसे पहले पालक को हमें बिल्कुल कम से कम मात्रा में खाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर ऑक्जेलेट्स होते हैं और दूसरे जो केमिकल कंपोजिशंस हैं वो आपके किडनी स्टोन्स को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। दोस्तों, टमाटर आपको बहुत कम लेना चाहिए, आपको बैंगन बहुत कम लेना चाहिए। उसी प्रकार आपको स्वीट पोटैटो या शकरकंद हम जिसको कहते हैं वो कम से कम मात्रा में या नहीं लेना चाहिए। ये वो सारे भोजन हैं जिनको हम या तो कम से कम लें या नहीं लें जिससे हमारे और जल्दी रिकवर होंगे। उसी तरह से आपको चुकंदर या जिसको बीट बोलते हैं ये नहीं लेना चाहिए। आपको उड़द या चने की दाल नहीं लेनी चाहिए, कच्चा चावल नहीं लेना चाहिए, फ्रेंच फ्राइज नहीं लेनी चाहिए।
उसी तरह से आपको आलमंड या कैश्यूज यानी बादाम है या काजू है, ये भी आपको नहीं लेना चाहिए। ये आपकी गुर्दे की पथरी को तेजी से बढ़ाने में मदद करते हैं। उसी तरह से दोस्तों आपको पीनट्स यानी मूंगफली भी नहीं खानी चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर आप एक एल्कोहलिक एडिक्ट है और अगर आप रूटीन के अंदर अल्कोहल या शराब का सेवन करते हैं तो वो भी आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अल्कोहल जो कंजप्शन है वो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देता है, जिससे कि आपको वापस पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों इसी तरह से आपको ज़्यादा विटामिन सी नहीं लेना चाहिए। विटामिन सी जो है एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर, मेल फीमेल के अंदर ऑलमोस्ट 100 mg पर डे रिक्वायरमेंट होती है। और सप्लीमेंट्स भी अगर आप कोई तरह का ले रहे हैं विटामिन सी का, तो आप अपना डॉक्टर के हमेशा गाइडेंस में लेना चाहिए, जो कि रूटीन के अंदर मैक्सिमम 500 mg पर डे तक लिया जा सकता है। बट हमेशा आपको विटामिन सी का अगर कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर के गाइडेंस में लीजिए, क्योंकि विटामिन सी का अगर कंसंट्रेशन आपकी बॉडी में बढ़ता है तो वो भी आपकी किडनी स्टोन्स को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। दोस्तों उसी प्रकार अगर आप कोई तरह की कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स आपको नहीं लेनी चाहिए, आपको फास्ट फूड्स नहीं लेना चाहिए, आपको पैक्ड फूड आइटम्स अवॉइड करने चाहिए एंड पर्टिकुलरली आपको चॉकलेट्स भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये सारे आइटम्स भी जो है अगर आपको गुर्दे की पथरी बनने की प्रवृत्ति है या आपको किडनी स्टोन बना हुआ है तो ये उसको जो है तेजी से उसकी जो साइज है उसको बढ़ाएंगे। तो आप इन चीज़ों का जितना कम सेवन करेंगे उतना जल्दी आपकी पथरी घुलेगी। दोस्तों नेक्स्ट जो है, अगर आप कोई तरह के मेडिकल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, यानी अगर आप किसी तरह की मेडिसिन्स ले रहे हैं और वो अगर आप डॉक्टर के गाइडेंस में नहीं ले रहे हैं, कोई तरह का सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, तो उससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि बहुत से मेडिसिन्स ऐसी होती है जो किडनी स्टोन्स को बनाने में तेजी से उसकी साइज को बढ़ाने में मदद करती है। इसमें जो सबसे कॉमन जो सप्लीमेंट्स जो मैंने काफ़ी देखा है कि लोग रूटीन में यूज़ कर लेते हैं बिना डॉक्टर के गाइडेंस के, वो है कैल्शियम की टैबलेट्स। अगर आप अपने बिना डॉक्टर के में प्रॉपर एग्जामिनेशन कराए और है जैसे अगर कोई तरह की कैल्शियम टैबलेट्स ले रहे हैं तो आपको इमीडिएटली रुक जाना चाहिए। वो हमेशा आपको अपने डॉक्टर के गाइडेंस में लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कैल्शियम सप्लीमेंट और विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स, ये सप्लीमेंट जो है अगर बॉडी में अनड्यू जाते हैं तो आपके किडनी स्टोन्स को जो है बढ़ाने में ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। दोस्तों उसी प्रकार अगर आप चाय बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आपको उसकी भी मात्रा कम कर देनी चाहिए, क्योंकि जो चाय है वो भी आपके किडनी स्टोन्स को बढ़ाने में मदद करती है। दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी बहुत बेसिक जो फूड आइटम्स जो डे टू डे लाइफ में हम लेते हैं, और इनको अगर आप अपने शरीर के अंदर जितना कम लेंगे, यानी ये वो भोजन है जो आप जितना कम लेंगे उतना तेजी से आपकी पथरी की साइज है वो घटेगी और बार बार बनेगी भी नहीं। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिनको हमें ज़्यादा लेना चाहिए, जिनकी क्वांटिटी अगर हमारी बॉडी में हम बढ़ा देते हैं जो उससे हमारी पथरी जो है घुलने में सहायक होंगे। यानी अगर हम वो फूड आइटम्स ज़्यादा लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम था, ऑक्जेलेट था, फोस्फेट था, सोडियम था, इनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो अब हम उन भोजन की बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो हमें लेनी चाहिए जिससे कि हमारे शरीर के अंदर गुर्दे में पथरी बार बार नहीं बने या पथरी बनी है वो फटाफट घुल जाए, तो वो है पानी। जी हाँ, पानी। हमें सबसे ज़्यादा दोस्तों पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में गुर्दे में जो पथरी बनती है वो जैसा कि मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ, वो दोस्तों गुर्दे की पथरी तब बनती है जब आपका यूरिन कंसंट्रेटेड होने लगता है, जब आपका यूरिन गाढ़ा होने लगता है, जब आपके शरीर में पानी की कमी होने लगती है। इन सारी चीज़ों से जो केमिकल्स हैं जिनका अभी मैंने बताया, जैसे कैल्शियम हो गया, ऑक्जेलेट्स हो गए, ये सारे जो मिनरल्स हैं या केमिकल्स हैं, इनका जब आपकी बॉडी में वाटर इंटेक कम हो जाता है, पानी कम हो जाता है और इनका जब कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आने लगते हैं, क्योंकि कंसंट्रेटेड हो गया। तो ये एक दूसरे के मिनरल्स, ये केमिकल्स जो एक दूसरे के टच में आते हैं, धीरे धीरे बॉडी में क्रिस्टल्स बनने लगते हैं, छोटा क्रिस्टल, फिर उसके साथ थोड़ा और आ जाता है, बड़ा बड़ा साइज बनती है, धीरे धीरे पथरी में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो अगर आप पानी खूब ज़्यादा पिएंगे तो आपकी पानी जो है उतना ही ज़्यादा बॉडी में यूरिन बनाएगा, और यूरिन जितना ज़्यादा बनेगा, आप जितना ज़्यादा यूरिन पास करेंगे उतना तेज़ी से ये जो भी इकट्ठे होंगे, ये वेस्ट मटेरियल्स आपकी बॉडी से लगातार बाहर निकलते रहेंगे, इनको आपकी किडनी में इकट्ठा होने का मौका नहीं मिलेगा, तो आपकी जो है पथरी नहीं बनेगी। और अगर बन भी गई है तो हम जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उसको डिजोल्व करके होम्योपैथिक मेडिसिन के आप साथ लेंगे, तो मेडिसिन जो लेते हैं आप होम्योपैथिक, वो एज ए सॉल्वेंट वर्क करती है। वो आपके जो किडनी स्टोन बन गए हैं उनको वहाँ से सॉल्वेंट की तरह काम करके धीरे धीरे डिजोल्व करेगी और उसकी साइज को कम करते करते यूरिन के साथ फ्लश आउट कर देगी। तो दोस्तों पानी खूब पिएं। अब खूब पिएं तो कितना पिएं? दोस्तों यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि ऑन एवरेज अगर किसी को किडनी स्टोन है तो आप कोशिश करें कि आप 4 से 5 लीटर पानी पिएं, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर खूब जो है पानी जाए और खूब यूरिन आप पास आउट करें।
क्योंकि जितना यूरिन पास आउट होगा उतना बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा, हमारी किडनी जो है उतनी अच्छी तरह से फिल्टर होगी और जो गंदगी है आपके शरीर में, जो वेस्ट मटेरियल से वो उतना तेजी से बाहर आएंगे। दोस्तों यहाँ मैं और कहना चाहूँगा कि किडनी स्टोन्स में देखा गया है कि ये वहाँ पर उन जगह पे ज़्यादा होता है जहाँ पे मतलब सनलाइट का एक्सपोजर ज़्यादा है, जहाँ धूप ज़्यादा निकलती है। वहाँ पर एक चीज़ और कि आपकी बॉडी से पसीना ज़्यादा आता है। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ, वो ये है, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं या ऐसी जगह जहाँ रहते हैं जहाँ की टेम्परेचर ज़्यादा है क्लाइमेट का, या अगर आप कोई काम ऐसा करते हैं, सपोज आप एक किसान है, मेहनत किसान भाई हैं, मजदूर वर्ग है, और उसके अंदर भी अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कि आपको बॉडी में पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो जब पसीना ज़्यादा आएगा तो आपका यूरिन कम बनेगा। यूरिन कम बनेगा तो वापस आपका जो है यूरिन कंसंट्रेटेड होने लगेगा और पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ क्लाइमेट का टेम्परेचर ज़्यादा है जिसके कारण पसीना ज़्यादा आ रहा है, या आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसके अंदर पसीना बहुत ज़्यादा आता है आपकी बॉडी के अंदर, तो आपको पानी की मात्रा और ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए, जिससे आपका यूरिन आउटपुट जो है अच्छी तरह मेंटेन रहे। दोस्तों यहाँ मैं एक चीज़ और ज़रूर आपके साथ ऐड करना चाहूँगा कि लेकिन अगर आपको किसी भी तरह की किडनी की या गुर्दे की कोई ऐसी बीमारी है जिसके अंदर की आपको आपके डॉक्टर साहब ने, नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट किसी ने अगर आपको पानी कम पीने की सलाह दे रखी है कि आपको पानी इतना ही पीना है, तो आप उस केस के अंदर उनके गाइडलाइन को फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना वाटर इंटेक रखें। एक मैं और बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि देखा गया है कि दिन में लोग अक्सर जिनको एडवाइस किया जाता है वो काफ़ी पानी पी लेते हैं, लेकिन रूटीन में डे टू डे लाइफ में भी आप देखेंगे कि अक्सर सोते टाइम पानी कम पीते हैं या नाइट में पानी जो है कम पिया जाता है, क्योंकि उनको लगता है हर आदमी को कि मुझे नाइट के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाएगी, मेरी नींद खराब होगी और मुझे बार बार उठना पड़ेगा। तो दोस्त, अगर आपको किडनी स्टोन बना हुआ है या किडनी स्टोन बनने की प्रवृत्ति है तो आपको नाइट में भी पानी जरूर पीना चाहिए, क्योंकि अगर आप नाइट में सोते टाइम पानी नहीं पी रहे हैं तो कम से कम आपको 2 ग्लास पानी पीना चाहिए। उससे आपको नाइट में हो सकता है एक बार उठना पड़े यूरिन पास करने के लिए, लेकिन आपकी किडनीज का जो है नाइट में भी जो है वहाँ कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा और वहाँ पे आपके गुर्दे नाइट के अंदर भी प्रॉपर क्लीन रहेंगे। अदरवाइज जो पूरी नाइट में लगभग आप 7-8 घंटे में जो पानी नहीं पियोगे वो वहाँ पे इन मिनरल्स का कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। तो आपको नाइट में भी पानी पीना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी सब्जियां हैं जो कि हमें ज़्यादा खानी चाहिए या जिनको कि हम बिल्कुल आराम से निश्चिंत होकर खा सकते हैं कि हाँ अगर मैं ये खाऊंगा तो मेरी गुर्दे की पथरी बढ़ेगी नहीं। दोस्तों रूटीन के अंदर जो सब्जियां कॉमन है मैं वो यहाँ आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे आप मटर खूब खा सकते हैं, आप ककड़ी खा सकते हैं, आप खीरा खा सकते हैं, आप पत्ता गोभी खूब खा सकते हैं, आप गाजर खाएं, मूली खाएं, करेला आप खूब खा सकते हैं, कद्दू खा सकते हैं, इसी तरह से आप आलू और प्याज भी खूब खा सकते हैं। ये सारी वो सब्जियां हैं जो किडनी स्टोन्स को साइज को घटाने में भी मदद करती है, जो केमिकल्स मिनरल्स जिनसे ये बढ़ता है उसका ये कंसंट्रेशन भी आपकी बॉडी में कम करेगी। तो इन सब्जियों को आप बिल्कुल निश्चिंत होकर और खूब खाएं। दोस्तों इन सब के साथ में कुछ फल या फ्रूट्स जो कि हमें इसमें खाने चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अगर आपको किडनी स्टोन है तो आप तरबूज खूब खाएं, यानी वाटरमेलन जिसको कहा जाता है, ये खूब खाएं। ये आपकी बॉडी के अंदर किडनी स्टोन्स को डिसॉल्व करने अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो तरबूज आपको खूब खाना चाहिए। उसके साथ आप खरबूजा खा सकते हैं। केला आपको खूब खाना चाहिए। केला किडनी स्टोन डिसॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा फ्रूट माना गया है। उसी तरह से अंगूर, पपीता, नाशपाती, एप्पल, अनानास, संतरा और आपको नारियल पानी भी खूब पीना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है किडनी स्टोन्स को डिसॉल्व करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। उसी तरह से दोस्तों अगर आप नींबू का पानी पीते हैं, नींबू रस जिसको कहा जाता है, ये भी आपको दिन में एक बार जरूर पीना चाहिए। ये भी किडनी स्टोन को डिसॉल्व करने में बहुत मदद करता है। उसी तरह से अगर आप हर्बल टी लेना चाहते हैं तो आप हर्बल टी भी ले सकते हैं, वो भी किडनी स्टोन्स को रिड्यूस करने में उसकी साइज को काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। दोस्तों इन सब के साथ मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूं जो कि आपकी किडनी स्टोन्स की बार बार बनने की जो प्रवृत्ति है उसको खत्म कर देगी। आप अपना प्रॉपरली पहले होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए जिससे आपकी किडनी स्टोन जो है वो डिसॉल्व हो जाए। उसके लिए आप मेरा किडनी स्टोन वाला वीडियो देख सकते हैं। और ये जब आपका एक बार किडनी स्टोन क्लियर हो गया उसके बाद में एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है चाइना 30। आपको चाइना 30 रोज दिन में एक बार एटलीस्ट 1 महीने तक लेना चाहिए। चाइना 30 अगर आप 1 महीने तक लेने देते हो तो वो आपकी बॉडी की जो बार बार किडनी स्टोन बनने की जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको चेंज कर देती है और आपको बार बार पथरी नहीं बनती। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है कि हमें अगर गुर्दे में पथरी बन गई है तो हमें क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये जानकारी आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।